हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2 एंड 5.3। एंड 5.1 जो बच्चों है ना, वो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर काम करता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो हमें 5.1 हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे पूरा करना है। देन 5.2 बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं। फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला एंड सेकेंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। देन बच्चों थर्ड हमारे पास है यहाँ पर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एंड जो बच्चों 5.3 है बच्चों, हमारे पास क्या स्लोप फॉर्मूला के बेस पे काम करता है। बेसिकली स्लोप के 2 फॉर्मूले से टोटल 2 फॉर्मूलेस। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट है 5.1 हम पढ़ने वाले बच्चों बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिकली बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों बहुत इजी आते हैं एंड अप्रोक्स 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के। बच्चों आपको पहचानना है कैसे, आपको सॉल्व कैसे करना है, समझना है कैसे, बेसिक्स मैं आपको समझाता हूँ। तो जो भी बच्चों हमारे पास जो नाम देखो बच्चों, नाम से में जाने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली बच्चों हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, मेरे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। बच्चों मैंने यहाँ पे अज्यूम किया पॉइंट पी के लिए x1 y1 एंड पॉइंट क्यू के लिए बच्चों मैंने अज्यूम किया x2 y2। बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों इफ पॉइंट्स P x1 y1 Q x2 y2 lie on the xy plane, देन हमें बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बच्चों बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है, इसके इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे बच्चों कि 1-2 क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूं। एंड बच्चों जो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया कि 5.1, 5.2, 5.3। फर्स्ट जो बच्चों मैं 5.1 ने ओवरऑल जितने 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है सब किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। जो हमारे पास यहाँ पे दिया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दिस स्पेशल केस है बच्चे। कैसे मेरे पास है स्पेशल केस, ये हमारे पास क्या बच्चों स्पेशल केस है। हम क्या करते हैं बच्चों इस केस में, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0 मीन्स आपके पास क्या बच्चों ओरिजिन पे फर्स्ट पॉइंट है। हेंस इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर x, y देन डिस्टेंस बिटवीन O टू P। बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा इस केस में, अभी हमने इसके प्रीवियस में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, मेरे पास 2 पॉइंट था, उस कोऑर्डिनेट के उसको 2 कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, x1 y1 x2 y2, p के लिए x1 y1 q के लिए x2 y2। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया। एंड बच्चों बट जब मैं बात करता हूँ स्पेशल केस की, इस केस में बच्चों क्या है हमारे पास कि जो मेरे पास फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा क्या है बच्चों ओरिजिन है, एंड सेकेंड कोई अनदर मेरे पास पॉइंट है, मैंने वहां पे लिया x, y। इसके लिए बच्चों फॉर्मूला क्या, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों। हमें पास फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच का जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, सपोज करो मैंने क्या बोला ए और बी के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी के लिए हमारे पास x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बच्चों अगर मेरे पास जो बी वाला पार्ट की हम बात करें तो ए वाला पार्ट की कोई एक का जो कोऑर्डिनेट बच्चों अगर 0 हुआ, इनडायरेक्टली इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में तो माइनस स्क्वायर हो जाए। तो बच्चों मैंने क्या बोला, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बने, जब भी मेरे पास कोई भी पॉइंट ओरिजिन से रहेगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चों, डिस्टेंस ऑफ O पॉइंट टू P पॉइंट हमारे पास क्या बच्चा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बच्चों डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया बच्चों जब हम बात करते हैं ओरिजिन से और कोई यानी पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारा जो स्पेशल केस था बच्चों, आपको आई थिंक आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या बच्चों, मेरे पास कोई भी लाइन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है,
इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर पी क्यू। एंड उस लाइन को बच्चा कोई एक क्या कर रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में। लाइक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया इसको ए, मीन्स मेरे पास पॉइंट पी क्यू था, उस पी क्यू को दो पार्ट में डिवाइड इन द रेशियो एम रेश टू एन, मीन्स उसका रेशियो का बच्चा मे भी हो सकता है 1:2, मे भी हो सकता है बच्चा 2:3। सो एक रेशियो बच्चा, जो रेशियो हमने क्या बोला इसको m/n। एंड बच्चा हमारे पास क्या है, जो p पॉइंट है उसको बोलते हैं x1 y1 एंड q को x2 y2, राइट। ठीक है बच्चों। देन बच्चों जो हमारे पास पॉइंट है जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स हम नहीं बोल सकते, बाइसेक्ट नहीं बोल सकते, बाइसेक्ट मीन्स बच्चों दो इक्वल पार्ट्स में जा रहा है, मीन्स उसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम x, y बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट दिया है इसको बोलेंगे x, y। सो हमें फाइंड आउट करना बच्चा इसका जो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, मीन्स उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन, पॉइंट ए। सो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हम यहाँ पे देखना फॉर्मूला। सो फॉर्मूला बच्चों बेसिकली क्या होगा, मेरे पास x, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x निकालूंगा, x क्या बने फॉर्मूला बच्चों, देखो x पॉइंट मुझे निकालना है, इस वाले पॉइंट को फाइंड आउट करना है। सो x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। बच्चों यहाँ पे x और y दोनों सेपरेट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। एंड बच्चों y के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। बच्चों बहुत ही सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला। जब भी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, मे बी उसका रेशियो बच्चा 1:2 हो सकता है, मे बी रेशियो 2:1 हो सकता है। सो डिपेंड करता है बच्चों में क्वेश्चन में क्या गिवन है। एंड बच्चों जब भी आपको रेशियो गिवन है तो आपको डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, क्योंकि हम इसके बाद जस्ट देखने वाले मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड साथ ही हम उसके बाद देखने वाले सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सो अभी हमने जो देखा था इसके प्रीवियस में डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां पे मैं रेशियो से कुछ लेना देना नहीं है। रेशियो वाला क्वेश्चन आया बच्चों तो हमेशा याद रखो आपको क्या फॉर्मूला लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गया रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अभी हमने बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली होता है कि मेरे पास कोई भी सेगमेंट है बच्चों, सेगमेंट क्या मेरे पास नाम देते हैं यहाँ पर सेगमेंट PNQ, है ना। और उस सेगमेंट को बच्चों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं बाइसेक्ट किया है। तो मेरे पास पॉइंट A है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। एंड जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बेसिकली बच्चा आपको क्लियर हो गया रहेगा। एंड जो मेरे पास जो पॉइंट है जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो कैसा बच्चा यहाँ पर x, y, ठीक है। एंड जो भी रेशियो होगा बच्चों, मे बी 2:2, मे बी 3:3। तो बच्चों आपको पता 2:2, मे बी अगर 3:3 हम बात करते हैं बच्चों, 3:3 मीन्स कैंसिल होकर बच्चों 1:1 आने वाला है, या 2:2 होगा तो बच्चों क्या आने वाला है 1:1। इनडायरेक्ट हम बच्चों बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। सो जो इसका रेशियो बच्चा 1:1 ही होने वाला है इनडायरेक्टली। सो हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है हमेशा हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे भी अगेन x एंड y सेपरेट आएगा। x इक्वल टू x1 प्लस x2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। बच्चों बहुत ही इजी फॉर्मूला है और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है बच्चों, ठीक है। आपको बहुत मजा है जब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, इस मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस बच्चों आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जब मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस पर, सेक्शन फॉर्मूले के बेस पर एंड साथ ही साथ डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सेंट्रॉइड, ठीक है बच्चों। सो बच्चों हम स्टार्ट करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सो बच्चों सेंट्रॉइड फॉर्मूला में हमें पता बच्चों हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में बच्चों मेरे पास ट्राइंगल है। अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल में बच्चों हमारे पास मीडियन है। क्या बच्चों हमारे पास 3 मीडियन है और तीनों मीडियन एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट कर एक दूसरे को कट करें, इसी पॉइंट को बच्चों क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। एंड बच्चों इस ट्राइंगल को जो हमने बोला यहाँ पे हर एक ट्राइंगल के कुछ वर्टाइसेस बच्चों, कितने वर्टाइसेस ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं तो कितने वर्टाइसेस आ जाएंगे 3। तो इस वर्टाइसेस का क्या बच्चों हमारे पास, वर्टाइसेस हमारे पास कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट दिया है। तो एक के लिए x1
ए के लिए बच्चों x1 y1, बी के लिए बच्चों x2 y2, एंड सी के लिए बच्चों x3 y3, एंड जो बच्चों हमारे पास जो जी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट रहता है पॉइंट, यहाँ पे जी जिसको हम इंडिकेट करते हैं उसको बोलते हैं एक्स कोमा वाई, हमारा क्या होता है बच्चों सेंट्रॉइड। सो बेसिकली हमें सेंट्रॉइड फॉर्म फाइंड करना बच्चों, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है बच्चों, अगर मुझे सेंट्रॉइड का एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी का x1 x2 प्लस x3 तीनों को हम ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3। एंड बच्चों अगर मुझे सेम पैटर्न से अगर मुझे y चाहिए तो y1 y2 प्लस y3, पॉइंट ए का y1 पॉइंट बी का y2 प्लस पॉइंट सी का y3 को हम ऐड कर देंगे, देन डिवाइड बाय 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, and overall x and y is a coordinate of the point G. Basically C is the centroid of the triangle. आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया रहेगा। एंड बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है 5.3 के जो एक्सरसाइज में स्लोप ऑफ लाइन, हमें जब भी स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करना रहता है बच्चों, हम बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन ऑफ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एंगल और एक मेरे पास 2 पॉइंट वाले फॉर्म में। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी स्लोप है बच्चों, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में कोई एंगल बना रहे बच्चों, हम क्या करें यहाँ पे पॉजिटिव साइड से हम एंगल फॉर्म करते हैं जिसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं थीटा। तो जब भी हमारे पास कोई एंगल गिवन है, जब भी बच्चों हमारे पास क्या दिया है कोई एंगल, एंड एक चीज याद रखना बच्चों, स्लोप के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एम लेके चलते हैं, स्लोप को हम क्या बोलते हैं एम से इंडिकेट करते हैं। एंड जब भी स्लोप ऑफ लाइन बोलता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या करते हैं एंगल के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो m इक्वल टू tan थीटा, जो हमारे पास कोई एंगल गिवन होगा, मे बी थीटा 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, हम उसको लेकर सॉल्व करते हैं। एंड सेकेंड जो टाइप के यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ लाइन, मेरे पास कोई भी यहाँ पे मेरे पास देखो एक्स एंड वाई एक्सिस है, उसमें मेरे पास कोई भी एक सेगमेंट है बच्चों, वहां पे 2 पॉइंट फॉर्म हो रहा है P एंड Q। एंड देखो बच्चों P का कोई कोऑर्डिनेट है एंड Q का कोई कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट गिवन है। जब भी 2 पॉइंट गिवन हो और हमें क्या निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन, हम क्या करते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बच्चों बहुत इजी तरीके से हमारे इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चन बच्चों 5.3 में हमें दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पास, कुछ क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन के ऊपर है, कुछ क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन ऑफ एंगल मीन्स एंगल के बेस पर है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 2 पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हो 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे। ठीक है बच्चों, एंड इसके लिए हमारे पास क्या बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन, हमारे पास एंगल गिवन होगा। क्या बच्चों यहाँ पे गिवन होगा हमारे पास एंगल, मीन्स हमारे पास थीटा गिवन होगा। तो हमने क्या देखा, थीटा के अकॉर्डिंग हमने बोला tan थीटा हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला, एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमारे पास क्या थे बच्चों, 2 पॉइंट्स के। सो आपको बेसिक फंडा सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। सो फिलहाल